बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 9 मई की वाक़यात के बाद बहुत सारी सारी जो है वो पकड़-दकड़ हुई, गिरफ्तारियाँ हुई और बहुत सारे कारकुनान को, लीडरान को जो है वो मंज़र से गायब भी किया गया। बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई और उसके बाद फिर जो-जो हुआ, वो सब कुछ आपके सामने रहा। लेकिन इसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ग्राफ जो है वो, उनकी मकबूलियत का ग्राफ कम हुआ? और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत का ग्राफ या किसी और पार्टी की मकबूलियत का ग्राफ ज़्यादा हुआ या नहीं, ये आज आपको मैं वीडियो के अंदर पूरा बताऊँगा। और इसके अलावा आपको बताऊँगा कि किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो उनके ही अपने मैदान के अंदर, उन्हीं के होम ग्राउंड के अंदर किस तरह से बदतरीन शिकस्त का जो है वो इंदिया मिला है। ये सारी चीज़ें आप आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि कुछ सर्वेज़ आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहे हैं, जिसके अंदर नवाज़ शरीफ साहब का ज़िक्र हो रहा है और उसके बाद जो है वो पार्टीज़ की मकबूलियत का ज़िक्र हो रहा है। तो 2 तरह के सर्वेज़ हैं, एक यूट्यूबर्स जो है वो आजकल सर्वे कर रहे हैं और दूसरे जो है वो गैलप सर्वे हो रहा है और बाकी मुख्तलिफ जो है वो सर्वे कंपनीज़ जो है वो सर्वे कर रही है। क्या रिज़ल्ट्स हैं, ये आज आपको मैं बताता हूँ। तो जिस तरह से मैंने बात की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनको गिरफ्तार किया गया 9 मई के वाक़यात के अंदर। ये दरअसल एक ट्रैप था पूरा, और जिस ट्रैप के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके कारकुनान जो है बुरी तरह फँसे और फिर जो है वो उनके खिलाफ गिरफ्तारियाँ, उनके ऊपर पाबंदियाँ और बाकी चीज़ें सारी हुई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक वक़्त के लिए जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी और कोई भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम लेना जो है वो जो है वो हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो है वो हालात कुछ दिन से बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नरमियाँ हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और दोबारा से जो है वो मकबूलियत उनकी है जो वो बढ़ रही है। जिसका सबूत जो है वो आज करक में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक छोटा-सा एक जो है वो एक कॉर्नर मीटिंग थी और उस कॉर्नर मीटिंग की जो कॉल थी, उसके बाद जब लोग इकट्ठे हुए तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक सूरत-ए-हाल ऐसी पैदा हो चुकी थी कि सब हैरान हो चुके थे। ये हल्का है मौलाना फजल रहमान का करक, यानी उनका इलाका ये, और इसके अंदर जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो ये दावा कर रहे थे कि वहाँ पर उनकी मकबूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा और वहाँ पर वो लीड करेंगे और ओवरऑल जो है वो केपीके के अंदर वो सेकंड बड़ी जो है वो जमात है। तो आज जो एक छोटी-सी कॉर्नर मीटिंग रखी गई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, वहाँ पर जो है वो मैं अगर ये कहूँ कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, आ गए थे, तो ये कहना गलत नहीं हुआ और लोगों ने वहाँ पर फिर नारेबाज़ी और वो सारी चीज़ें की जिनसे जो है वो पाकिस्तान के बड़े-बड़े इदारे और पाकिस्तान की बाकी पार्टीज़ जो है वो डरती हैं। तो वहाँ पर फिर पुलिस का वही रवायती रवैया जो अपनाया गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, तशद्दुद किया गया और बाकी सारी चीज़ें करके उनको जो है वो मुंतशिर करने की कोशिश की गई। लेकिन ये सारी बात करने का मकसद ये है कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगाई, इतना सारा कुछ उनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर जो सख्तियाँ की गई, लेकिन अब जो है उनका ग्राफ जो है बिल्कुल वैसे का वैसा ही, बल्कि अगर ये कहा जाए कि 50 टू 60% जो है वो बढ़ चुका है, तो ये गलत ना होगा। अब मैं कुछ जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में आपको बताता हूँ। अब गैलप सर्वे बहुत ऑथेंटिक और सबसे बड़ा सर्वे समझा जाता है किसी भी जो है वो टॉपिक के ऊपर जो है वो रिसर्च के हवाले से। अब देखें, उन्होंने एक सर्वे किया है, अभी तक वो केपीके के अंदर सर्वे हुआ है और केपीके के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाद कोई भी पार्टी जो है वो एक मुस्तहकम जो है वो पोज़ीशन में नज़र नहीं आई। अब मैं अगर बात करूँ ये सॉरी, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, तो वहाँ पर जो है वो गैलप सर्वे के मुताबिक केपीके के अंदर सिर्फ 1% जो है वो लोग इनके चाहने वाले हैं। यानी एक ये सिर्फ 1% वहाँ पे जो अपना वजूद रखते हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो इतनी तनकीद के बाद फिर भी 12% पे है। लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई पार्टी नज़र आती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। और ये टांग, करक और ये बाकी इलाके जो है मौलाना फजलुर रहमान के जो है वो गढ़ समझे जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर जो सर्वे हुआ, मैं सिर्फ इसकी जो है वो रिपोर्ट आप तक रख रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, एक सर्वेस चल रहे हैं कुछ के नवाज़ शरीफ साहब जैसे वापस आ रहे हैं तो मरीम नवाज़ साहबा का जो एक थर्ड क्लास जो है वो एक सोशल मीडिया सेल है, उनकी जानिब से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी मार्केटिंग की जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, डेट अनाउंस की जा रही है, बड़े-बड़े उनके जो है वो साफ बयान किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानब अगर देखा जाए कि तो जो लोग उनके मुखालिफ हैं, या आप ये कह लें कि जो इस वक़्त मौजूदा सहाफ़ती चीज़ें चल रही हैं, यानी जो यूट्यूबर्स हैं, वो भी सर्वे कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो है, मैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तमाम तर टॉपिक के अंदर मैं उनके ऊपर बड़ा खुश हूँ
کہ دیکھیں وہ بالکل ऑथेंटिक सर्वे कर रहे हैं। यानी मैं समझता हूँ कि अगर इनकी जगह कोई और सहाफ़ी होता या उनकी जगह कोई और नाम नेहाद, जो मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, कुछ पढ़े लिखे और जो है वो समझदार प्रोफ़ेशनल्स की मैं बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ जो है वो नून लीगी सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी बीट्स करते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर वो होते तो शायद ये सर्विस जो है वो नवाज शरीफ के हक में होती। और आपने देखा भी होगा कि जो सर्विस बड़े प्लांटेड सर्विस होते हैं जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब का नाम लिया जाता है, कुछ मैं एंकर्स की, कुछ मैं साफियों की बात कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं उनके बारे में। अब लेकिन यहाँ पर यूट्यूबर्स की बात हो रही है, तो यूट्यूबर्स मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जो है वो इस वक्त हमें क्रेडिबल नजर आए हैं। वो लाइव अपना सर्वे करते हैं, और यकीन कीजिए कि वो सर्वे अगर आप हैंड फ्री के बगैर सुनेंगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यानी इस कदर जो है वो नवाज शरीफ साहब को मतलब गालम गलोच किया जाता है कि मैं समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब में जरा सी भी गैरत हो तो वो पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि कोई भी गैरतमंद इंसान जो है वो इतना होने के बावजूद वहां पर आए जिसका वो ऐलान होने के बाद इतनी उनके ऊपर तनकीद हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा एक जो है वो बड़ी परेशान कुन बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन ये सारी चीजें मानते नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है वो हमेशा अपने वीलॉग्स के अंदर मैं अपनी इस बात नहीं कर रहा, बाकी जितने भी वीलॉगर्स हैं वो सारे वो ये लोग उनके ऊपर सवाल उठाते हैं कि हम सिर्फ नाशिफ को तनकीद का निशाना बनाते हैं, पीटीआई की बात करते हैं। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर बाकी अब चल क्या रहा है, हम क्या रिपोर्ट करें? मतलब पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है हम तो सिर्फ वही रिपोर्ट करेंगे। अब नवाज शरीफ को जो जिन एजाजात के साथ, जिन अलकबात के साथ नवाजा जा रहा है, हम तो सिर्फ वही बताएंगे। और आज जो कर के अंदर हुआ है, मैंने आप तक उसको रखा है, तो इसमें मतलब मैं अपने पास से क्या बता रहा हूँ, और जो तमाम तर रिकॉर्ड्स के ऊपर चीज़ें पड़ी हुई है आप खुद देख लें, फुटेजेस आपने देखी होंगी ट्विटर के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको डिस्कस करना जो है वो इस वक्त ज़रूरी है। और अगर इनको डिस्कस ना किया जाए तो ये शायद जो है वो इनकी जो एक उनका एक घमंड है, इनका एक जो वहम है, ये शायद दूर ना हो। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने मेज़बान अरसलान हैदर अरब को दीजिए इजाज़त।